बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल सदगुरु कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई ऐसी अच्छी चल रही होगी। तो आप सबके बीच में आज क्या है? आज सबके बीच में है कि कक्षा 10वीं का अध्याय 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1। पहले मैंने एक लेक्चर में, एक वीडियो में हमने क्या किया है, 2 प्रश्नों को जान लिया और दूसरा वीडियो है जिसमें हम क्या जानेंगे, तीसरे और चौथे प्रश्न को अच्छी तरीके से समझेंगे। इस वीडियो में कितने प्रश्न को जानेंगे? तीसरे और चौथे प्रश्न को जानेंगे। तो पहला तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 12 पहला है कि 12, 15 और 21 आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ये प्रश्न। पहला है क्या, 12, 15 और 21 का क्या निकालना है मुझे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब किसी विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना है, इनका क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। अब यह अभाज्य गुणन विधि यानी कि दिए गए संख्या के को गुणनखंड निकाल कर उसे अभाज्य गुणनखंडों में बदलना, यानी किसके गुणनखंड में बदलना, कैसे? जिस संख्या से उसे हम भाग देंगे वह संख्या से वो कटेगी, वह सारी संख्या अभाज्य संख्याओं से ही कटेगी। उसी में हमें क्या करना है, उन संख्याओं को गुणनखंड में बदलना है। तो चलिए इसका पहले हम क्या करते हैं, क्या दिया, 12, 15 और 21 का क्या निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो हम निकाल चुके हैं क्या, 12, 15 और 21 का गुणनखंड निकाल चुके हैं। तो चलिए इसमें इसमें क्या क्या अभाज्य गुणनखंड निकले हैं, उन अभाज्य गुणनखंडों को हम रखते हैं। तो इसे हम रख लिए हैं क्या, 2 गुणते 3 गुणते 1, 2 गुणते 5 गुणते 1, 3 गुणते 7 गुणते 1। अब क्या, HCF क्या बोला, HCF और LCM। HCF के लिए HCF के लिए HCF HCF के लिए क्या, HCF के लिए क्या होता है, दी हुई संख्या, जो दी संख्या दी है, जो क्या हो, तीनों में हो, जो संख्या तीनों में, वही हमारा क्या कहलाएगी, HCF। जो संख्या उभयनिष्ठ वही क्या कहलाएगी, HCF। वैसे बोले तो जो संख्या तीनों में काम कर रही है, कहलाएगी HCF। यहाँ कौन सी संख्या तीनों में काम कर रही है, ये देखिए 3 यहाँ काम कर रही है, यहाँ भी, लेकिन 2 यहाँ, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, 5 यहाँ तो कहीं भी 5 नहीं है, 7 यहाँ तो कहीं भी 7 नहीं है, और क्या, 1, 1, 1, 1, 3 और 1 क्या है, तीनों में काम कर रही है। तो HCF के लिए क्या हो जाएगा, HCF बराबर क्या होगा, 3 गुणते 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो HCF बराबर हमारे पास क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। ये क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्या बोला, LCM। अब क्या LCM में क्या, LCM के लिए भी बहुत ही सरल है, LCM के लिए भी बहुत सरल है। LCM के लिए क्या करना है, वही विधि, वही जो क्या है, जो तीनों में, पहले तो लिख लो क्या है, 2 गुणते 2, कहीं भी 2 गुणते 2 है, नहीं है, 2 गुणते 2, फिर क्या, 3 आ गया, 3 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अगर 3 यहाँ भी है तो क्या बोलता है, तू पूरी जगह काम नहीं कर सकता, मैं LCM है, मैं तुझे देख रहा हूँ, तू कहाँ कहाँ काम कर रहा है, तुझे मैं एक ही जगह मानूंगा। तो इसने क्या किया, इसे एक ही जगह मान लिया और गुणते क्या कर दिया, 5 गुणते 7 गुणते 1। और ये होता है कि जो जो तीनों में काम कर रहा है, साथ में LCM निकालेंगे तो आपका 3 से पूरी संख्या क्या होगी, विभाजित हो जाएंगी। तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं पूरे का। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते यानी 7 का गुणा किससे, 60 से, 60 से। तो चलिए इसका गुणा थोड़ी सी सरल में कर लेते हैं। LCM बराबर होगा, है ना, LCM बराबर इतना। तो LCM बराबर क्या था, 60 गुणते 7, एकदम 7 शून्यम शून्य, 7 छः 42। LCM बराबर क्या, 420। LCM सॉरी नहीं दिखा, LCM बराबर क्या है, 420। LCM बराबर क्या है, इसका 7 शून्य शून्य हुआ, 7 छंग 42, डायरेक्ट जल्दी से इसका क्या आ गया, LCM आ गया है, LCM का आंसर आ गया है। दूसरा प्रश्न दिख रहा है कि आपका 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 का LCM बताना है, HCF एंड LCM दोनों बताना है। चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं हम। तो किसका निकालना, 17, 23 और 29 का HCF एंड LCM निकालना है। तो हमारे पास क्या आ चुका है, 17 और 23 और 29 का गुणनखंड निकाल चुके हैं। चलिए इनको हम रख लेते हैं वहां पर, 17, 23 और
29। 17 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कितना आया है? 17 बराबर कितना आया है? 17 बराबर आया 17 गुणते 1, यही ना। देखिए 17 और ये वाला 1। और 23 का कितना आया है? 23 का कितना है? 23 गुणते 1। और 29 का कितना आया है? 29 गुणते 1। ये क्या है? ये पूरी जो हमें संख्याएं दी है ना, ये पूरी संख्याएं पहले से क्या है? अभाज्य है। क्या संख्या है? अभाज्य। अभाज्य संख्याओं के क्या होते हैं? एक और स्वयं क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। एक हो जाएगा और क्या हो जाएगा? वो स्वयं जो संख्या वो हो जाती है। तो क्या इन प्रश्नों में देख सकते हैं कि HCF, अब क्या HCF के लिए, HCF के लिए, HCF के लिए, HCF के लिए क्या होगा? जो क्या हो, जो तीनों में हो हमारा क्या हो जाएगा? HCF। HCF बराबर तीनों में क्या? एक 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 तीनों में है ना, तो HCF बराबर 1। अब क्या LCM के लिए, क्या LCM के लिए, LCM के लिए क्या हो जाएगा? जो तीनों में हो वो एक बार आएगा, बाकी जो उतार लो सारे को। 23 गुणते 29 गुणते 1, 17 गुणते 23 गुणते 29 गुणते 1। इन सबको गुणा कर देते हैं, जितना मान आए इन सबको गुणा कर दे, जितना मान आए वही हमें क्या कर देना है? लिख देना है। चलिए इनका गुणा कर देते हैं हम। इन सबको गुणा क्या आ गया? 11,339। तो एक बचा है, उसका आप आंसर बताएंगे, उसको हम निकालेंगे, हल करेंगे, फिर उसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे HCF कितना और LCM कितना आया। अब हम प्रश्न को हल करेंगे, तीसरे प्रश्न को। तीसरे प्रश्न क्या बोलता है? तीसरा प्रश्न बोलता है कि अभाज्य, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। HCF में दे दिया गया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। LCM में क्या करना है? निकालना है। HCF में दिया है, LCM में निकालना है। चलिए इसको, ये किस में है? सूत्र में है। क्या है? सूत्र में है। चलिए सूत्र इसका जान लेते हैं, क्या है आपके पास प्रश्न है कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है HCF। HCF पहले सूत्र ब्लैक पेन से लिख देते हैं ना, हाँ ब्लैक पेन से। सूत्र HCF AB HCF AB क्रॉस गुड़े गुड़े LCM AB बराबर A क्रॉस बी बराबर क्या होता है? A क्रॉस बी। A क्रॉस बी होता है। तो दिया है A बराबर कितना है? 306, यानी A के स्थान पे क्या है? 306 है। B के स्थान पे क्या है? 657 है। और HCF AB बराबर क्या है? 9 है। तो HCF AB बराबर 9 निकला है, तो इस मान पे रख दो, इस सूत्र पे। HCF AB बराबर कितना है? 9, तो 9 होगी गुणते LCM AB हमें क्या निकालना है? LCM A का भी 306, B का 657, ठीक है, हाँ ठीक। उसके बाद ए बी, ए क्रॉस बी, ए का मान 306 गुणते 657, क्या गुणते 657 हमारा आ गया। अभी क्या करना है? इन दोनों का गुणा करना है। इन दोनों को गुणा करने पर जितना मान है वही हमें यहाँ रख देना है। तो चलिए इसका हम गुणा कर लेते हैं। गुणा पर करने पर इसका मान कितना आया? इसका मान आया है 20 10 42, 20 10 42 बोले तो 2,01,042, वही ना। या फिर बोले कि 20 लाख, देखिए एक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 2,01,042 रुपए इसका, यानी 42 आया। कितना? 9 गुणते LCM 306 और 657 बराबर इतना आया। अब क्या? अब LCM 306 657 स्केल टू 20 10 42 बटे एक, इधर जाएगा, यहाँ गुणे में है तो इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भाग में, भागे 9। अब इसे काटने पर कितना आता है? 9 दूनी 18, क्या बचा इससे? 2 9 दूनी 18, 3 और 9 चौको 36, 9 पना तो क्या LCM 306 657 इसे इसके साथ भाग देने पर कितना आया? ये आया है 22,338। क्या आया है? 22,338। ये हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आंसर 22,338, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एल से हमारे पास आ चुका है 22,338। आशा है कि आपको दोनों वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छे तरीके से समझ आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर आपको मिलेगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।